अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। ये विपक्ष के नेता जो स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि मैं ये जो कहा कि एचपीएससी में बहुत ज़्यादा धांधली है, गड़बड़ है। मैं 1987 में पहली बार विधायक बनकर आया, मंत्री बना। एचपीएससी जब भी थी, जब एसएस बोर्ड था, हमें ये नहीं पता होता था कि एचपीएससी में कौन सी रिक्रूटमेंट जाएंगे, एसएस बोर्ड में कौन सी जाएंगे, कौन कौन सी एटॉमिक अलग बॉडी है। सही बात तो ये, रघुवीर सिंह कादियान भी मेरे बराबर, हम दोनों साथ आए। हमसे सीनियर एक ही एमएलए पूरे सदन में निर्मल सिंह जी, जो 82 के, हम 87 के, हम 2 ही हैं जी। जो लिस्ट आउट होती थी, हम मुख्यमंत्री को पकड़ा देते, वो नाम चाहे एचपीएससी का चाहे एसएस बोर्ड का, तो उसमें शामिल हो जाता था मुख्यमंत्री। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ऑन ऑथ कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा नहीं 2 नाम दे दो, 2 एसएस बोर्ड हो, पुलिस भर्ती हो, जो भी हो। और ये भर्ती चली चौधरी बंसीलाल तक, 1996 99 तक। जो नाम हमने दे दिए वो भर्ती हो गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2015 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी गुड़गांव आए। सारे विधायक, बहुत से विधायक उस टाइम के होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय थे। गुड़गांव में मीटिंग हुई हरिनारायण पैलेस में, और उसमें अमित शाह जी कह के गए कि मेरिट के आधार पर मनोहर लाल जी नौकरी में भर्ती करो, किसी एमएलए की, मिनिस्ट्री की नहीं माननी है। मीटिंग खत्म होगी, हमें बड़ा अफसोस हुआ कि एमएलए बन के आए, मंत्री बन गए, नौकरी एक भी ना लगेगी, कैसे काम चलेगा। लेकिन सही बात, आज 11 साल के बाद भी वही जो ना भर्ती का पर्ची देनी थी, वही हमारा मेरिट का आधार बन गया कि बिना खर्चे बिना पर्ची के लोगों ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार। अब ये कहते हैं कि एचपीएससी में गड़बड़ हुई, चोरी हुई, कोई एचसीएस अफसर, सेक्रेटरी नागर पकड़ा गया। कोई कांग्रेस ने पकड़ा? अरे हमारा एसीबी ने पकड़ा, हमने पकड़वाया। इनके टाइम में तो कोई पकड़ा ही नहीं जाता था सारे। और एक सुन लो, जो लिस्ट आउट एचपीएससी की होती थी 2014 से पहले, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो चाहे किसी का भी शासन रहा हो, ये मीडिया वाले बैठे 3 दिन पहले या 2 दिन पहले लिस्ट आउट कर देते थे, ये आदमी इसके रिश्तेदार है, ये एससीएस लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, एटीओ लगेंगे, वो लिस्ट आउट हो जाती थी। तो उनकी क्या अहमियत है इस बोर्ड की? इस बोर्ड की कम से कम अहमियत तो है। सबकी लिस्ट आउट होती है, पूरा मीडिया सुन रहा है, सारा ये सदन सुन रहा है। मैं कह रहा हूं साहब, सबकी लिस्ट आउट। तो जब चौटाला साहब का राज होता था तो करण दलाल का नाम आता था, करण दलाल लिस्ट आउट की। जब कांग्रेस का राज आता था तो अब ऐसी चौटाला की लिस्ट आती थी कि ये हुड्डा साहब के रिश्तेदार है, इसका नाम है, वैसी लिस्ट डिट्टो आती थी। और कोर्ट ने इनको खत्म किया बाद में, कईयों को तो इन्होंने जुल्म उठाया साहब हरियाणा से। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पारदर्शिता के आधार पर नौकरी लगी है, और इसी वजह से तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। बहुत बढ़िया। और मैं कह सकता हूं कि यही तो लेके डूबा इनको बात, यही बात तो लेके डूब गई कि 50 वोटों के ऊपर 1 नौकरी देंगे। तो जो आम लोगों ने अपने रोजगार के लिए पेपर दे रखे थे या इंटरव्यू दे रखे थे कि कांग्रेस की सरकार आ गई, तुम्हारा तो नंबर आएगा नहीं। एक वंचित वर्ग के लोगों ने, गरीब लोगों ने, आम शिक्षित वर्ग के लोगों ने, जो मेरिट के आधार पर हमारे नजदीक होते थे, उन्हें सोचे कि नहीं की सरकार आएगी तो इनका होगा, दूसरा गरीब का आएगा नहीं। गरीब सारा बीजेपी को वोट दे गया, इसलिए देखते रह गए कांग्रेस वाले कि तुम्हारी सरकार क्यों नहीं बनी। आकलन खुद के अंदर झांकने का है। रघुवीर कादियान जी, आप बहुत सीनियर हैं, कुछ समझाना चाहिए आपने कि उस सरकार में, इस सरकार में, इस भर्ती की प्रक्रिया में कितना फर्क है। ये आम जनता हरियाणा की जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनता भी जानती है कि भाई उस सरकार में और इस सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। अब होती है योग्यता के आधार पर नौकरी, पहले होती थी खर्ची और पर्ची के आधार पर नौकरी। एक क्षेत्रवाद में नौकरी होगी। मैं शाम को यहां से सेशन के बाद घर गया, जाती मैंने टीवी चलाया, इंडिया न्यूज हरियाणा, पहला समाचार आ रहा, एक लेडी है ज्योति सांगवान, क्या वो इंटरव्यू ले रही कप्तान अजय सिंह यादव का, हमारे यहाँ से 2-3 बार मिनिस्टर रहे, रेवाड़ी से 6 बार एमएलए रहे, कांग्रेस के बड़े एमएलए नेता रहे। वो कह रहे कि मेरे समय में पब्लिक हेल्थ में भर्ती हुई 15,000 बच्चों की, 50% मुख्यमंत्री अपने हल्के के लगा गए, 30% सुरजेवाला ने लगाए, और 20% में सारा हरियाणा, मेरे को कुल 80 बच्चे दिए। और बोला, तो उन्होंने कहा आपका कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो रहा? मोह भंग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो मेरे गांव में, मैं मिनिस्टर मौके का, मेरे गांव में पंप ऑपरेटर भी रोहतक के इलाके का था, रेवाड़ी हल्के में, तो गांव के लोग कहे तू किस बात का मंत्री है?
इनको क्षेत्रवाद, जातवाद और एक इलाकावाद नहीं डूबा साहब, ये सही बात है। अब ये रोते रहेंगे, करते रहेंगे। जो काम बीजेपी सरकार ने निष्पक्षता से किया है और अपने ईमान धर्म से हाथ धर के कह दो ये कि ना था, रघुवीर काजल की मान लेंगे साहब। और ये मानते हैं पीछे से कि हमसे गड़बड़ी, हम यहाँ अपोजिशन बैठे हैं। और साहब मैंने पिछली बार भी कहा था, ये यूं ही स्थगन प्रस्ताव आते रहे तो ये 37 से 17 पे रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम लगे रहो। जय हिंद, नमस्कार साहब।